नमस्कार। आप देख रहे हैं चले साथ घूमें और आज हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ के एक रोमांचक सफर पर। यह सफर हम बाय रोड करने वाले हैं और इस दौरान हम आपको कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथाओं, इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यता और भारत की राजनीति पर इसके प्रभाव की गहराई से जानकारी देंगे। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। महाकुंभ भारत का एक प्राचीन धार्मिक पर्व है जो हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। यह त्योहार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है जिसमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को पाने का संघर्ष किया गया था। प्रयागराज में होने वाले इस अनूठे धार्मिक समागम में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने आते हैं। महाकुंभ केवल आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। आइए हम जानें महाकुंभ के पारंपरिक महत्व, इसके पीछे की पौराणिक कहानी और कैसे यह त्योहार हमें आत्मशुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस वीडियो में आपके लिए विशेष जानकारी लाए हैं जिससे आप महाकुंभ के बारे में विस्तार से समझ सकेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखें और अपने विचार साझा करें। महाकुंभ 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसकी परंपरा हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है और इसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। महाकुंभ का पहला लिखित प्रमाण ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी के यात्रा वृतांतों में मिलता है। उन्होंने अपने यात्रा विवरण में प्रयागराज में आयोजित एक भव्य धार्मिक मेले का उल्लेख किया है जहां लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करते थे। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि कुंभ मेले की परंपरा इससे भी पुरानी है और इसका उल्लेख पुराणों, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार कुंभ मेले की वर्तमान परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्जीवित की गई थी ताकि पूरे भारत के साधु संतों और श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक आयोजन के माध्यम से एकजुट किया जा सके। इसके बाद विभिन्न राजवंशों और शासकों ने भी इस आयोजन को संरक्षण दिया जिससे यह और अधिक भव्य होता गया। महाकुंभ की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया जिसमें से समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे जिन्हें देवताओं और दानवों के बीच विभाजित किया गया। पहला हलाहल विष इसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और अपने कंठ में धारण कर लिया जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। दूसरा कामधेनु यह दिव्य गाय थी जो हर इच्छा को पूर्ण करने वाली थी। इसे ऋषियों को दिया गया। तीसरा उच्चैश्रवा यह सफेद रंग का दिव्य घोड़ा था जिसे राजा बलि ने प्राप्त किया। चौथा ऐरावत यह इंद्र का दिव्य हाथी था जो स्वर्ग का वाहन बना। पांचवा कौस्तुभ मणि यह भगवान विष्णु के कंठ में सुशोभित हुई। छठा कल्पवृक्ष यह एक दिव्य वृक्ष था जो स्वर्ग में स्थापित किया गया। सातवां रंभा अप्सरा यह अप्सरा स्वर्गलोक में चली गई। आठवां वारुणी यह मदिरा थी जिसे दानवों ने स्वीकार किया। नौवां पारिजात वृक्ष यह भी स्वर्गलोक में रखा गया। 10वां चंद्रमा इसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। 11वां लक्ष्मी जी माता लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना स्वामी चुना। 12वां शंख यह विष्णु भगवान के हाथों में सुशोभित हुआ। 13वां धन्वंतरि ये देवताओं के चिकित्सक थे और आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। और सबसे अंत में 14वां अमृत कलश जब धन्वंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो अमृत कलश को देवताओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इंद्र के पुत्र जयंत को सौंपी गई थी। देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में अमृत की रक्षा के लिए इंद्र के पुत्र जयंत कलश को लेकर भाग गए। जब जयंत अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तब असुरों ने उनका पीछा किया जिसके लिए देवता और दानवों के बीच 12 दिनों तक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। देवताओं का एक दिन पृथ्वी पर 1 साल के बराबर होता है। इसलिए हर 12 साल में इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है जिससे ये तीर्थ स्थल अत्यंत पवित्र माने जाते हैं।
हर 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ प्रयागराज में आयोजन किया जाता है। हर 12वें वर्ष 4 तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से कुंभ आयोजित किया जाता है। इसका निर्धारण ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर होता है। प्रत्येक स्थान पर महाकुंभ का आयोजन निम्नलिखित ज्योतिषीय स्थितियों में होता है। हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर, जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, जब बृहस्पति वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में होते हैं। उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर, जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में होते हैं। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर, जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य कर्क राशि में होते हैं। महाकुंभ में कई महत्वपूर्ण स्नान होते हैं जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है, जिसका नाम बदलकर अब अमृत स्नान कर दिया गया है। इन दिनों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रमुख स्नान तिथियां हैं मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, मुख्य स्नान दिवस, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसमें लाखों की संख्या में साधु संत, अखाड़े, भक्त और पर्यटक हिस्सा लेते हैं। महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम भी माना जाता है और इस बार के महाकुंभ 144 साल के बाद प्रयागराज में बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और यह न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। इसके आयोजन से भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आस्था की झलक देखने को मिलती है। महाकुंभ एक प्राचीन और पवित्र हिंदू त्योहार है जो भारत में हर 12 साल में 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह त्योहार हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। महाकुंभ की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं और अमृत मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। महाकुंभ की पौराणिक कथा: हिंदू पुराणों के अनुसार महाकुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन, अमृत मंथन की घटना से हुई है। देवताओं, जिसे सुर, और दाव, जिसे असुर कहते हैं, दोनों ने मिलकर अमृत यानी अमरता प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। मंथन के दौरान, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कि समुद्र से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत कलश को बचाया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। हालांकि असुरों ने इसका विरोध किया और अमृत कलश को छीनने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहीं पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ का महत्व: महाकुंभ मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यह त्योहार आध्यात्मिक जागरण, धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। महाकुंभ का आयोजन: महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, लेकिन हर 3 साल में अर्धकुंभ का आयोजन भी होता है। प्रत्येक स्थान पर महाकुंभ का आयोजन अलग अलग समय पर होता है। महाकुंभ मेले में साधु संत, योगी, तपस्वी और आम जनता एकत्रित होते हैं। यह त्योहार भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत उदाहरण है। महाकुंभ पर राजनीति: महाकुंभ केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी काफी गहरा होता है। यह आयोजन करोड़ों लोगों को एक साथ लाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और इसलिए यह राजनीतिक दलों, सरकारों और विभिन्न संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है। महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन पर राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। यह आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का केंद्र होता है, बल्कि इसका राजनीतिक प्रभाव भी गहरा होता है। महाकुंभ और राजनीति के प्रमुख बिंदु, जिसे हम आस्था बनाम राजनीति कह सकते हैं। महाकुंभ एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं।
लेकिन राजनीतिक दल इसे अपने एजेंडे और वोट बैंक के हिसाब से देखने लगते हैं। ममता बनर्जी के बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि वह अपने समर्थकों को संदेश देना चाहती हैं। सरकारी प्रबंधन और प्रचार हर सरकार कुंभ को सफल बनाने के लिए व्यापक इंतजाम करती है। इस बार 144 साल के बाद भव्य आयोजन की बात कर प्रचार किया गया, जिससे यह और अधिक चर्चित हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इसे जरूरत से ज्यादा प्रचारित किया गया, जिससे यह राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। हादसों और अव्यवस्थाओं पर सवाल। कुंभ मेले में भारी भीड़ और अव्यवस्था से कई हादसे हुए, जिससे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिला। विपक्ष का कहना है कि व्यवस्थाओं की खामियां छिपाने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लिया जा रहा है। हादसों और अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाना विपक्ष का हक है, लेकिन इसे एक तरफा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों की रणनीति। अखिलेश यादव कुंभ स्नान पर गए क्योंकि वे हिंदू वोट बैंक को लुभाना चाहते हैं। ममता बनर्जी का बयान। जहां तक बंगाल की तासीर की बात करें तो वो बाकी जगह से काफी अलग है। वहां का मुस्लिम अलग है। वहां का बंगाली खुद को हिंदू से ज्यादा बंगाली मानता है, इसलिए ममता का इस तरह का बयान दे रही हैं। ममता अपने बयान के जरिए अपने मुस्लिम मतदाताओं को संदेश दे रही हैं। परंतु ममता बनर्जी का मृत्यु कुंभ वाले बयान की बात है तो ऐसा कहना कहीं से भी सही नहीं है। सियासत करने वाले हर मुद्दे पर सियासत करेंगे, ये हमेशा से होता आया है। जहां तक कुंभ की बात है तो पूरे यूरोप और अमेरिका की आबादी को जोड़ लीजिए तो उतनी आबादी प्रयागराज में जाकर कुंभ में नहा चुकी है। यह हजारों हजार लोगों की आस्था का सवाल है। मेरा कहना है कि हादसा नहीं होना चाहिए था। ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने जो कहा उनसे तो एक बात साफ है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए ये नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। महाकुंभ आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा संगम है, लेकिन इसके इर्द गिर्द राजनीति होना स्वाभाविक है। राजनीतिक दलों को धार्मिक आयोजनों का सम्मान करते हुए इसे राजनीति से अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों की आस्था प्रभावित न हो। राजनीतिक दलों के लिए जनसंपर्क का अवसर। कुंभ की बात है तो पूरे यूरोप और अमेरिका की आबादी को जोड़ लीजिए तो उतनी आबादी प्रयागराज में जाकर कुंभ में नहा चुकी है। करोड़ों लोग देश विदेश से आते हैं, जिनमें साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालु तक शामिल होते हैं। यह विशाल जनसमूह किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक सुनहरा अवसर होता है, जहां वे अपनी नीतियों का प्रचार कर सकते हैं। कई दल अपने नेताओं को मेले में भेजते हैं ताकि वे धार्मिक संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। अखाड़ों और संत समाज का भारत की राजनीति में प्रभाव। भारत में अखाड़ों और संत समाज की भूमिका केवल धार्मिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति और समाज पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। कुंभ जैसे बड़े आयोजनों में अखाड़ों की सक्रियता इसे और महत्वपूर्ण बना देती है। एक अखाड़ों की ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका। अखाड़े सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश शासन तक अखाड़ों ने धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार में भूमिका निभाई है। कई अखाड़े शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। राजनीति में अखाड़ों का प्रभाव। चुनावों के दौरान संतों और महंतों का समर्थन राजनीतिक दलों के लिए अहम होता है। अखाड़ों से जुड़े संत विभिन्न दलों को समर्थन देकर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। कई बार बड़े संत खुद भी सांसद, विधायक या मंत्री बन जाते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ, उमा भारती आदि। 3 कुंभ और राजनीतिक समीकरण। कुंभ मेले में संतों और अखाड़ों की उपस्थिति से इसे राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मंच बना दिया है। राजनीतिक नेता अखाड़ों के महंतों से आशीर्वाद लेने और हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कुंभ में जाते हैं। कई सरकारें अखाड़ों को विशेष सुविधाएं और अनुदान देती हैं, जिससे उनका राजनीतिक झुकाव किसी दल की ओर हो सकता है। 4 विवाद और चुनौतियां। अखाड़ों के बीच आपसी मतभेद कभी कभी राजनीति को भी प्रभावित कर देते हैं। कुछ संतों का कहना है कि राजनीति में दखल बढ़ने से अखाड़ों की पारंपरिक गरिमा प्रभावित हो रही है। कई बार संत समाज और सरकारों के बीच संघर्ष या असहमति भी देखी जाती है। भारत में अखाड़ों और संत समाज का राजनीति पर गहरा प्रभाव है, खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े मतदाताओं पर। यह प्रभाव हिंदू समाज के धार्मिक सामाजिक मुद्दों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना देता है। हालांकि
इसके अधिक राजनीतिकरण से पारंपरिक संत परंपरा पर असर पड़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण बहस का विषय है। तो ये थी हमारी कुंभ से जुड़ी प्राचीन मान्यताएं और भारत की राजनीति में इसकी भूमिका से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल चले साथ घूमें को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हर हर गंगे।